तो बात करते हैं थ्योरम थर्ड के बारे में। ठीक है, थ्योरम थर्ड क्या बोलता है, इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, कोई भी एक एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कब होगा, एडिशन के केस में कि मल्टीप्लीकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सभी थ्योरम हम मल्टीप्लिकेशन के केस में ही चेक करने वाले हैं। अगर आप एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर। अब यहाँ देखो यार, मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, ये बात आप देख के भी बोल सकते हो कि हाँ सही लिखा हुआ है, कोई भी एक एलिमेंट का इनवर्स है उसका फिर से इनवर्स करेंगे तो ओरिजिनल एलिमेंट आ जाने वाला है। लेकिन इसी बात को हमको प्रूफ में दिखाना भी है कि एलिमेंट ए का इनवर्स, सॉरी, कोई भी एलिमेंट ए है उसका इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो उस इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट होगा, ये दिखाना है। ठीक है, तो हम चलिए इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट जानते ही हम, लेट मान लेते हैं ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चलो ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब कोई भी एक एलिमेंट ए है उसके साथ उसका ए इनवर्स मल्टीप्लाई में होगा तो क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा, या ए इनवर्स ए भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। किसी भी एक को लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, इनवर्स का इनवर्स चाहिए और वो यहाँ पे है नहीं, तो क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी ऊपर से जाने वाली बात नहीं रहनी चाहिए। फिर से सुनो, हमने क्या बोला, कोई भी एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स के बराबर है, तो उस इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ओरिजिनल एलिमेंट होगा। फिर क्या बोला, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट करता है तो कितने के बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। अब हमको क्या चाहिए, इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर चाहिए, और इनवर्स का इनवर्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स इधर मल्टीप्लाई, ई साथ में है ही, और ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ए इनवर्स ए साथ में है ही। तो देखो यार, ई मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ई ए के साथ जाएगा तो ए ही देगा, ई बी के साथ जाएगा तो बी ही देगा, वैसे ही ई ए इनवर्स के इनवर्स के साथ जाएगा तो ए इनवर्स का इनवर्स ही देने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ाएगा। चलो ठीक है, राइट में क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। ठीक है, राइट में देखो ये कुछ ए बी सी साथ में है तो इसको हम क्या करते हैं, ए बी और सी में तोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो इसको क्या करते हैं हम, ए इनवर्स का इनवर्स साथ में ए कर लो और ए तो बाहर कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ए इनवर्स का इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो तो देखो ये जो ए इनवर्स है इसको एक सेकंड के लिए अल्फा मान लो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा का इनवर्स, और यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में तो क्या मिलता है हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब क्या, ई मिलता है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको ई के बराबर लिख लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास ए है उसका ए इनवर्स भी रहता है तो क्या मिलता है हमको, ई मिलता है। वैसे ही अल्फा है, अल्फा का इनवर्स है तो क्या मिलेगा हमको, ई मिलेगा। अल्फा क्या है हमारे पास, ए इनवर्स का इनवर्स है, और साथ में क्या है, सॉरी, अल्फा क्या है हमारे पास, ए इनवर्स है, और यहाँ पे क्या, अल्फा का इनवर्स मतलब क्या, ए इनवर्स का इनवर्स है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर ई ही ना मिलने वाला है, तो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ई मिल गया, यहाँ पे ए है ही, और यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स लेफ्ट में चल ही रहा है। अब देखो ई मल्टीप्लाई में जाएगा ए के साथ तो क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा, मतलब क्या मिल गया, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर। यही बात तो हमको प्रूफ करना था कि कोई भी एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स अगर ए इनवर्स के बराबर है तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर। ए इनवर्स की इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर होता है। यही बात हमको क्या करना था, थर्ड थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 के बारे में। ठीक है, अभी उसको पढ़ो मत, अभी थोड़ा सा हम जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक एलिमेंट ए है, तो एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए इनवर्स होता है। जब भी हम ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलती है, सही बात है।
फिर देखो आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि एलिमेंट बी है, उसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बी इनवर्स होगा। जब भी हम बी के अंदर बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर ए अलग से एक एलिमेंट था, बी अलग से एक एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जब ए और बी मल्टीप्लाई हो जाए। हम सिंपल सा आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं ए और बी मल्टीप्लाई में हो गए, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट रखा जाए कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है, मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और उसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं, पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालते थे, तो ये क्या बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आता था। सेम कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अगर आपको वहां पे आपने प्रूफ करके रखा था तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे अप्लाई किया था सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो कोई भी अगर एलिमेंट है ए बी, अब ए बी एक खुद में एक एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, खुद में एक एलिमेंट हो गया, तो इसका यहाँ पर रिवर्स पार्ट होना चाहिए। तो देखो जब ए बी मल्टीप्लाई में है तो इसका रिवर्स पार्ट मतलब इसका इनवर्स पार्ट बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, वही उसने बोल रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। कोई भी एलिमेंट एक ए बी है उसका इनवर्स, कोई भी एक एलिमेंट ए बी है उसका इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी जी है, ग्रुप है जिसके अंदर ए बी आते हैं, दैट इज द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। कोई भी ग्रुप जी का दो एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट का इनवर्स, उनके प्रोडक्ट का इनवर्स किसके बराबर होगा, इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। क्या बोला, कोई भी एक एलिमेंट जी है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी मान लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट का इनवर्स किसके बराबर होगा, उनके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। उनके इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। अगर हमने ए बी लिखा है तो पहले बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। चलो इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन इसको रहने देते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट ए है और उसके साथ उसका रिवर्स पार्ट मतलब क्या, इनवर्स पार्ट मल्टीप्लाई में होता है, तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं प्रूफ। प्रूफ सपोज सपोज ए और बी, ए एंड बी be any two element of group G, element of group G and A inverse and B inverse are inverse part of A and B respectively, ठीक है। are inverse, इनवर्स पार्ट बोल दो या इनवर्स एलिमेंट कुछ भी बोल दो, ठीक है, पार्ट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहने का मतलब ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, बी का इनवर्स बी इनवर्स है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक लाइन और बोल दिया जाए कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो ये ई भी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और उसका रिवर्स पार्ट मतलब इनवर्स पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं ए बी। पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं हम ए बी, ठीक है। चलो तो हमने मान लिया, चलो वी है, हमारे पास एक एलिमेंट है ए बी, तो ए बी के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको ई मिलेगा। ए बी के अंदर अगर हम इसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी खुद में एक एलिमेंट हो गया, अब इसका इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, और ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। अभी ये बात हमको नहीं मालूम है लेकिन हम इसी बात को प्रूफ करने वाले हैं। हमने क्या किया, ये एक खुद में एक एलिमेंट ले लिया और ये क्या है, उसका इनवर्स पार्ट है, मल्टीप्लाई होके ई के साथ ई के बराबर होना चाहिए। यही बात हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो देखो हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर और इनवर्स पार्ट निकालने के टाइम दो बात प्रूव करते हैं कि अगर ए इनवर्स ई के बराबर है मतलब ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स पार्ट है, या हम ऐसा भी दिखाते हैं कि ए इनवर्स ए अगर ई के बराबर है तो उस सिचुएशन में भी
ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हमने पहले क्या बोला कि ए भी एक एलिमेंट है, ए भी एक सिंगल एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, दोनों मल्टीप्लाई हम लोग होके ई मिलेंगे। तो हम दूसरा पार्ट भी करने वाले हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इससे पहले जो थर्ड थ्योरम था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास ए है, उसका इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। तो कोई एक दूसरा एलिमेंट अगर हमारे पास ए इनवर्स है, उसका इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि कोई भी एक एलिमेंट ए भी है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो अगर कोई एक एलिमेंट हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स आपका ए बी के बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल भी रखा है कि मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट अपने थ्योरम नंबर थर्ड में अप्लाई किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो उस इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए के बराबर होगा। इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। वैसे ही ए बी का इनवर्स अगर बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो वही दोनों कौन बात हमको प्रूव करनी है। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, ठीक है। चलो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। कोई भी एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स है, तो ई के बराबर आ रहा है कि नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लगा दो, ए बी को साथ में कर लो और बी इनवर्स को भी इधर कर लो और ए इनवर्स को बाहर कर लो, ठीक है। चलो अब इसको क्या कर दो, आप ए बी इनवर्स कर लो और ए इनवर्स को बाहर करने दो। अब बी है और बी का इनवर्स है, तो कितना आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई आएगा। तो ए ई हो गया यहाँ पे और ए इनवर्स तो बाहर है ही। तो ए ई मतलब क्या, ए के बराबर, मतलब क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स कितना बराबर आएगा, ये ई के बराबर। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, लिख लेते हैं ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया हमारे पास ई के बराबर। चलो इसको नोट करो। आप हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब क्या, ए इनवर्स ए के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। आप क्या करो, पहले इसको नोट करो। कुछ ज्यादा नहीं किया, अगर थ्योरम थर्ड क्लियर है ना, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, आई क्या बोलते हैं, आई एम श्योर, ठीक है। चलो तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में अब मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार क्या किया, पहले ए बी के साथ उसका इनवर्स निकाला, तो अब क्या करते हैं, इस बार बी इनवर्स ए इनवर्स है, इसका इनवर्स निकालते हैं। या ऐसा ही बोल दो, उल्टा ही बोल दो कि ए इनवर्स है तो उसके साथ ए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट सही है। इसका इनवर्स बोल दो वो भी सही है, या इसका रियल पार्ट बोल दो वो भी सही है। दोनों मल्टीप्लीकाई करके ई के बराबर ही आने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी इतना तो आपने पढ़ ही रखा है कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका इनवर्स पार्ट है तो दोनों मल्टीप्लाई होके ई आएंगे। तो ऐसा बोल दो या ऐसा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए का इनवर्स ए इनवर्स हो गया, या ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर हो गया, ठीक है। चलो अरे यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लिया जाए। क्या था हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स और साथ में क्या था, ए बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बस वही एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम बी इनवर्स को बाहर ही रहने देते हैं और ए इनवर्स ए और क्या बी को साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी इनवर्स और क्या ए इनवर्स ए साथ में कर लो और बी को बाहर रहने दो। तो देखो ए इनवर्स ए क्या हो गया, ई के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया, बी इनवर्स ए इनवर्स ए ई के बराबर, और यहाँ पे b तो है ही, तो e इंटू बी क्या हो गया, b के बराबर, मतलब b इनवर्स b मिला। b इनवर्स b मतलब क्या, e के बराबर मिल गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, b इनवर्स, एक सेकेंड, b इनवर्स a इनवर्स और साथ में ए बी मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या होता है, ई के बराबर। तो यही होता है ना इनवर्स की प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास एलिमेंट ए है उसका इनवर्स ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स ई आ रहा है, ए इनवर्स ए क्या हो रहा है, ई आ रहा है, मतलब क्या ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स पार्ट है। चलो तो यही बात हम क्या करते हैं, अब सही से लिख देते हैं कि अब हमारे पास ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे हमने ए बी माना, फिर उसका रिवर्स पार्ट बी इनवर्स ए इनवर्स कितना आया, ई के बराबर। और फिर दूसरा सिचुएशन भी हमने देखा, पहले क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा, फिर क्या इसके अंदर ए बी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी ए ई आया, मतलब क्या ये क्या है, ये क्या है, इनवर्स पार्ट है किसका, इसका। ये क्या है, ये इसका इनवर्स पार्ट है, उल्टा भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो
क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए बी के इनवर्स के बारे में, तो हम यही बोलेंगे कि ये क्या है, इसका इनवर्स है, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि ए बी क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो उसको एक सेकंड के लिए रोके दो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए बी के इनवर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम अगर बात करते किसी टॉपिक के अंदर कि बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, तो वहां पे आप ए बी बोल सकते थे, लेकिन जहां पे जो बात हो रही है वो बात करनी चाहिए, ठीक है। फालतू बात करोगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी। वही उसने स्टेटमेंट में लिख भी रखा है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। आई होप इस थ्योरम में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, तो इस थ्योरम को पहले आप नोट कर लो, कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। जो ऐसा आपने मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी अप्लाई है, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं, अब एक लास्ट थ्योरम बचा है, लास्ट ही बचा है शायद, चलो देख लिया जाए, अगर लास्ट सेकंड लास्ट होगा जो भी होगा वो तो कंप्लीट हम करने ही वाले हैं। अब थोड़ी सी बात भी कर ली जाए, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, मान लेते हैं इस टाइम पे ऑलमोस्ट सबके पास है, जिसके पास नहीं भी है उसको भी गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर दो चीज तो हमेशा ही होंगी, ये गूगल और यूट्यूब, ठीक है। ये तो परमानेंटली है, इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते, या कर भी सकते हो तो बिना इनके मोबाइल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल जो भी बात करने वाले हैं इनको छोड़ के ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, इसके बिना मोबाइल काम ही नहीं करेगा, मतलब बोल दो मोबाइल डब्बा हो गया, ठीक है। चलो, हम बात करते हैं उनके बारे में जिसको हम हटा सकते हैं, जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट्सएप, स्टार, और क्या एफ बी, और क्या स्नैप बोल दो, और क्या, और सोशल साइट बोलो, हाँ ट्विटर, और जिसका नया नाम आ चुका है कोई दिक्कत नहीं, उसको भी लिख लिया जाए, और क्या, बहुत है, और क्या बोलो कोई भी, हाँ चलो गेमिंग ऐप ले लेते हैं, ठीक है। और क्या बोलो, और ये भी ले लो, ठीक है। और क्या बोलो, बस हो गया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 हो, चलो इसी 7 पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे तो फिलहाल बहुत हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल इस 7 पे ही बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर आपके फोन में 7 में से अगर 5 प्लस भी ये ऐप है, तो उसके जिम्मेदार आप हो, ठीक है। तो देखो, चलाना ना चलाना आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलाने के आप 1000 रीजन बता दोगे। एक रीजन ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपका यहाँ से इनकम आ रहा है। एक रीजन ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वहां पे हो जिससे आप कांटेक्ट करने के लिए जा रहे हो। एक रीजन ये हो सकता है कि आपका बंदा बंदी वहां पे हो, वहां उस पे उससे आप बात करने जा रहे हो, ठीक है। अगर बोला जाए कि कोई एक रीजन बताओ यहाँ पे रहने का, तो 1000 बता दोगे। आप चिल करने के लिए वहां जाते हो, टाइम पास करने के लिए जाते हो, मूड फ्रेश करने के लिए जाते हो, वट एवर जो भी आप करते हो, ठीक है। बता करने के मतलब इनको चलाने के 1000 रीजन है, इनको ना चलाने का बस एक रीजन देता हूँ, ठीक है। फिर सोच लेना, ठीक है। चलो, मैं ये नहीं बोलता कि ना ही चलाओ, ठीक है। आज का टाइम है, सोशल मीडिया ना चलाओगे तो पीछे रह जाओगे, फैक्ट है। लेकिन हर चीज चलाना, हर जगह रहना सही नहीं होता है, ठीक है। देखो, ना चलाने का सिर्फ एक रीजन है, क्या रीजन है, कि मान लो आपका लास्ट टाइम आता है, ठीक है। लास्ट टाइम आता है और आपके पास कुछ सेकंड बचे हुए हैं, आपको इतना पता चल चुका है कि बस अब बेड़ा पार हो चुका है। तो उस टाइम पे ये ख्याल नहीं आना चाहिए दिमाग के अंदर कि अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं 7 के चक्कर में क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, या इन्हीं 7 के चक्कर में खत्म कर लिया, कुछ नया किया ही नहीं, कुछ दुनिया में देखा ही नहीं, ठीक है। तो अगर 24 आवर्स होते हैं दिन में, तो कोशिश इतना ही करो कि इन पे अगर आप हो भी तो 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे से ज्यादा आपका जिंदगी इस पे ना चला जाए, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं 24 में से 10 12 घंटा अगर आपका इसी पे चला जा रहा है, मतलब आप खराब हो। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे कोशिश यही करो कि इन सबको ऑफ रखो, इन सबका नोटिफिकेशन ऑफ रखो, या फोन को ही ऑफ रखो, ठीक है। आजकल होता क्या है, कोई भी आप काम कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया तो अपना काम छोड़ के नोटिफिकेशन देखते हो, ठीक है। तो कोई भी आप काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा कर रहे हो, उस पर फोकस करो, ठीक है। देखो, कोई भी बड़ा काम का शुरुआत कैसे होता है, छोटा काम से, ठीक है। तो अगर आप किसी भी छोटे काम पे फोकस अगर कर रहे हो, कि अगर एक क्या बोलते हैं, एक राइटर है, नाम तो उनका भूल गया, बट उन्होंने एक कमाल की बात बोली थी कि अगर कोई भी आप छोटे काम को परफेक्शन के साथ कर रहे हो, तो वही छोटा छोटा काम बड़े काम को अच्छे से करने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी छोटा सा काम कर रहे हो, मान लेते हैं घर का ही छोटा सा कोई
झाड़ू ही लगा रहे हो, साथ में मोबाइल चला रहे हो कि हाँ रील भी देख रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, काम दोनों हो रहा है, बढ़िया है बढ़िया है। लेकिन अगर आप झाड़ू को सिर्फ फोन को साइड में रख के सिर्फ झाड़ू ही लगाते हो, मतलब वो छोटा सा काम अगर आप परफेक्शन के साथ करते हो तो वही काम आपको बड़ा काम को परफेक्शन के साथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चलाना ना चलाना आपके ऊपर है, बस हम ये कर रहे हैं कि ऐसा करो कि आप हर जगह मत रहो, ठीक है। हर जगह आपका अकाउंट पड़ा हुआ है तो कम से कम उसको कम करो, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, ऐसा मत बोल देना कि हाँ भाई सुन लिया अच्छा बोल दिया, तो हम क्या करते हैं आज के आज सभी को अनइंस्टॉल मार देते हैं। तो ऐसा कर भी आप नहीं पाओगे, अनइंस्टॉल करोगे फिर से 2 घंटे बाद इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो एकाएक से इसको बंद मत करो, ठीक है। धीरे 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 जितना कम हो सके वो करो, ठीक है। चलाना तो पड़ेगा आपको भी हमको भी, वो तो सबको मालूम है, फैक्ट है। लेकिन कम से कम किया जा सकता है, वो असली बात है, ठीक है। ठीक है, तो बस यही है कि जितना कम से कम यूज करोगे आपके लिए फायदा है। अभी अगर आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ टाइम में फिर खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि ये उतने भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, हमको क्या बोलते हैं, अपने बड़ों को ही देख लो, अपने बड़ों मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को ही देख लो, वो इनके बिना भी एक नंबर के हैं, ठीक है। एक नंबर के खुश हैं, अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, लड़की हमारे बारे में क्या सोचती है, लड़का हमारे बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, जब कोई आके यूट्यूब पे या इंस्टा पे बताएगा। ये सब बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो, हम क्या कर, ज़्यादा कुछ हो गया हो तो भूल जाना, ठीक है। और चलाना ना चलाना तो आपके ऊपर है। चलो बात करते हैं अगले क्या बोलते हैं, थ्योरम के बारे में। चलो आप इसको नोट कर लियो, थोड़ा सा रिकैप कर लो, ठीक है। तो बात करते हैं लास्ट थ्योरम के बारे में। लास्ट थ्योरम क्या है, कैंसिलेशन लॉ के ऊपर, ठीक है। किसी भी ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ अच्छे से होल्ड होता है, ठीक है। तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इफ ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट है किसी भी ग्रुप के, आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। देन अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, देन अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है तो हमारे पास बी क्या होता है, सी के बराबर, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर हमारे पास बी ए इक्वल टू बी सी दे रखा है तो सिचुएशन में भी ए इज इक्वल टू सी होता है। नहीं, राइट कैंसिलेशन लॉ निकालना है तो यहाँ पे राइट से काटना पड़ेगा। तो राइट के लिए क्या करते हैं, ए बी है ना, तो इस बार राइट वाला पोर्शन कुछ इक्वल के बराबर बनाते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, बी एच इक्वल टू सी ए कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, बी इज इक्वल टू सी के बराबर बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। दोनों बात को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, इस वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट में। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स ए बी, और यहाँ पे ए इनवर्स ए सी। अब क्या करो, एसोसिएटिव लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ए इनवर्स ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट मत कर दो, एसोसिएटिव लॉ से क्या बोलते हैं, ए बी सी है ना, तो उसको किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, वही कर दो, ठीक है। तो ए इनवर्स ए को साथ में कर लो, बी को अलग कर लो, और यहाँ से भी ए इनवर्स ए को साथ में कर लो, सी को अलग कर लो। तो ए इनवर्स ए कितना होता है, ई के बराबर, ई भी आ गया। ए इनवर्स ए क्या होता है, ई के बराबर, ई सी आ गया। ई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट, दोनों साइड से ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या कट जाएगा ऐसा भी बोल दो, या ई इंटू बी बी बन जाएगा ऐसा भी बोल दो, ई इंटू सी सी बन जाएगा। तो क्योंकि देखो ई क्या था हमारे पास लेफ्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। अब दूसरा सिचुएशन क्या था, बी ए इक्वल टू सी ए, बी ए इक्वल टू सी ए। अब इस बार क्या करो, राइट में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के राइट में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, बी ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इनवर्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बी ए इनवर्स अलग हो जाएगा और सी ए इनवर्स अलग हो जाएगा। तो देखो ए इनवर्स कितना होता है, ई के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी ई आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सी ई आ गया। अब यहाँ पे ई राइट में है तो बी इंटू बी बी, सी इंटू ई सी, क्योंकि ई राइट में था तो क्या बोलेंगे, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ बी इज इक्वल टू सी के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो कंप्लीट हो गए। कुछ हमने पिछली क्लास में किया था, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा फोन का स्टोरेज कम है, समझा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।